हाँ हेलो। आज स्टार्ट किया जा रहा है। आज आपको प्रोबेबिलिटी, जो बच्चे 12 के स्टूडेंट हैं तथा जेई मेंस के स्टूडेंट हैं उन लोग विशेष ध्यान देंगे। आपको जो स्टूडेंट को ऑनलाइन आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, वह मतलब मंडे से ऑनलाइन पढ़ाई आपका प्रोबेबिलिटी का पढ़ाई आपका स्टार्ट किया जाएगा। उसका अभी इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं और मंडे से हम प्रोबेबिलिटी आपका ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी का दे रहे हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी ये आपका प्रायिकता संभावना है। हमारे जीवन का हर एक कार्य, हर एक वर्क आपको क्या है, तो आपको प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। सक्सेस होता है या व्यक्ति अनसक्सेस होता है किसी भी वर्क में। तो आपको 18वीं तथा 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के बिटवीन आपको ये लोग आपका व्यक्ति पास्कल, फर्मेट एंड गैलीलियो था। यह वास्तव में जो आपको प्रोबेबिलिटी वास्तव में जुआड़ियों के लिए, गैमलर के लिए खोज किया गया। खेल में, गैमलिंग में आपका हार और जीत होता है। तो उस समय जो आपका जुआड़ी था, गैमलर था, आपका घोड़ा का रेस लगाने वाला, इन लोग व्यक्ति जो था गया इन लोगों के पास। किनके पास गया? आपको पास्कल, फर्मेट एंड गैलीलियो के पास गया। ये आपका बात है 18वीं 17वीं शताब्दी के आपके अप्रॉक्स का है, लगभग का बात है। गया और कहा कि ऐसा कोई नियम लॉ निकालिए जिससे मेरा ही अक्सरहा जीत हो। प्ले खेल में ऑलवेज नहीं होता है, सदा नहीं होता है। यदि सदा ऑलवेज हो गया कि आपका विन हो गया तो आपका प्ले खेल नहीं है, समझे ना। तो आपको उस समय के जो था गैमलर, घोड़ा का रेस लगाने वाला बड़ा बड़ा आदमी, वो लोग मतलब उस समय के आपका प्रसिद्ध आपका व्यक्ति, साइंटिस्ट कहिए या आप मैथमेटिशियन कहिए, पास्कल, फॉर्मेट, गैलीलियो के पास गया और कहा कि ऐसा कोई नियम निकालिए कि आपको गैमलिंग के खेल तथा आपको घोड़ा का रेस में अक्सरहा मेरा ही आपका विन हो, जीत हो। तब वे लोग बोला तो उसी के बात पर ये लोग अपना सोचने लगे, कोई नियम लॉ निकाले और उन्हीं के ठाउट को, मतलब आगे उन्हीं के ठाउट को आगे बढ़ाया। आपको लॉपलास, बर्नौली, यूलर तथा गॉस इन लोग बढ़ाए। उसके बाद इनका ठाउट को आगे बढ़ाया इन लोग साइंटिस्ट। फिर आपको एक भी आपका मैथमेटिशियन कोलमोग्रोव जो है, जो प्रोबेबिलिटी का जितना लॉ है, जितना नियम है, वह आपको ऑन द सेट थ्योरी पर आपको इसका जितना नियम लॉ है वह सेट थ्योरी पर आपको सेट थ्योरी पर निकाले या बतलाए। ऑन द सेट थ्योरी, समूह सिद्धांत पर, समूह सिद्धांत पर बतलाया। क्या बतलाए? समुच आइए आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता सेट में जिस सेट का सबसेट बनाया जाता है उसको यूनिवर्सल सेट, या बोलिए एक बड़ा सेट रहता है 1 2 3। इससे इसको हम लोग बोलते हैं सेट में यूनिवर्सल सेट। इसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल
आपका सेट समष्टि समुच्चय बोलेंगे। और सेट में आपको 1 2 3 क्या है, एस का एलिमेंट्स है। 1 2 3 आपका एलिमेंट्स सदस्य है 1 2 3। लेकिन आपको इसी को हम आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी में एस लिखेंगे 1 2 3, तो ये आपका इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस। यहाँ क्या बोलेंगे एस को, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि। ये हम बोले कि जितना नियम लॉ है सभी आपको ऑन द सेट थ्योरी पर निकाले, तो दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं, बतला रहे हैं आपको प्रतिदर्श समष्टि। आपको एस को यदि सेट में यूनिवर्सल सेट कहा जाएगा तो प्रोबेबिलिटी में एस को प्रतिदर्श समष्टि कहा जाएगा। 1 2 3 आपका सेट में इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, सदस्य बोलते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में 1 2 3 को हम बोलेंगे सैंपल पॉइंट्स प्रतिदर्श बिंदुएं। पॉइंट्स मतलब बिंदुएं। अब देखिए सेट में आपका एस का जो आपका एस के एलिमेंट से जो आपका छोटा छोटा सेट बनता है उसको हम लोग सबसेट कहते हैं। मतलब आपका एस का कितना नंबर आपको सबसेट्स होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स उपसमुच्चयों की संख्याएं आपको टू द पावर n -1। फिर n क्या है, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेट में सदस्यों की संख्या टू द पावर n। सेट में सदस्यों की संख्या आपका यहाँ आपका कितना एलिमेंट्स है 3, मतलब क्या हो जाएगा 8। मतलब देयर आर 8 सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट एस। एस का कितना सबसेट बनेगा, 8 बनेगा। आपको प्रोबेबिलिटी में आपको सबसेट को ही कहा जाता है इवेंट। सबसेट इज कॉल्ड द इवेंट। सबसेट को ही हम लोग इवेंट बोलते हैं, घटना बोलते हैं। उपसमुच्चय को ही घटना कहा जाता है, अब देखिए, और यहाँ लिखे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, सॉरी नंबर ऑफ द इवेंट्स, आपको इवेंट्स मतलब घटनाओं की संख्याएं टू द पावर n। फिर n क्या है, नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स n, द नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स मतलब प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्याएं। प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्याएं या बिंदुएं, प्रतिदर्श बिंदुएं की संख्याएं। तो n का वैल्यू यहाँ कितना है, n का वैल्यू 3, तो आपका टू द पावर 3 इक्वल टू 8। मतलब देयर आर 8 इवेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस S। मतलब आपका जो सेट में सबसेट की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वही आपको प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स का संख्या होता है। अब वो आप लोगों का मतलब जो बच्चे
सीबीएसई के जो स्टूडेंट 11th के हैं, 11th का जो बच्चे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, वे यदि आपको पढ़ना चाहते हैं 11th का, हमारे यहाँ शुरू से ही आपको इस तरीक़ा से पढ़ाई होगी कि आपको जेईई मेंस किसी भी बोर्ड का आप ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आपका बैच हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास आपको इंग्लिश मीडियम बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 22 या 23 तारीख को, 22 जो आपका जुलाई या 23 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। आपको शाम को आपका बैच आपको 5:30 के लगभग में आपका बैच का टाइम रहेगा। जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे वो आपको इस मोबाइल नंबर से, इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इवेंट्स कितना बनेगा, नंबर ऑफ द इवेंट्स, घटनाओं की संख्याएं आपका टू द पावर n, मतलब आपको n का n मीन्स क्या हुआ, नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स, कितना सैंपल पॉइंट्स है 1 2 3, या आपको ABC लिख सकते हैं, हटाइए ऐसे 1 2 3 से दिक्कत हो सकता है बच्चा को। ABC नंबर ऑफ द सैंपल पॉइंट्स कितना हो गया 1 2 3 आपका 8। अब देखिए आपको इसका बनाइए 8 आपका इवेंट्स बनाइए। तो सेट में हम लोग बनाते थे कि आपका लिखते थे नल सेट, आइए आपको नल सेट या द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब आपको रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। उसी प्रकार यहाँ भी आपका फाइल लिखेंगे। तो सेट में आपको या नल सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट, लेकिन यहाँ बोलेंगे इसको इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, असंभव घटना, मतलब ऐसा इवेंट जो आपका पॉसिबल नहीं है। मतलब कहेगा आपको ए मैन हैज 4 legs, एक आदमी को 4 पैर है, ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। आपको या इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, आपको देयर इज नो सैंपल पॉइंट्स, आपका देयर इज नो सैंपल पॉइंट्स ऑफ द इवेंट्स, देन दैट इवेंट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल इवेंट। यदि वह इवेंट जिसमें एक भी सैंपल पॉइंट नहीं रहेगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंभव घटना। सेट में इसको बोलते हैं आपका एम्प्टी सेट या नल सेट, लेकिन यहाँ बोलेंगे इसे असंभव घटना, वह घटना जिसमें एक भी आपका प्रतिदर्श बिंदु नहीं है। एक हुआ। उसके बाद हमें 8 ही आपको इवेंट्स बनाना है। अब आपको फिर हम सेट में हम आपको रहता है कि इच सेट इज द सब सेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब प्रत्येक समूह स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो इसका हम बना रहे हैं सब सेट। तो इसका जितना एलिमेंट्स है टोटल आपका लिख देंगे। क्या बोले, प्रत्येक समूह स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो जिसका आपका इवेंट बना रहे हैं जहाँ, वो आपका सैंपल स्पेस टोटल लिख दिए। तो यहाँ आपको इस इवेंट हो गया। इस इवेंट को हम लोग बोलेंगे श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, निश्चित घटना, निश्चित घटना, मतलब E = S, यदि E और S दोनों इक्वल से आपका रहेगा तब आपको E को बोलेंगे श्योर इवेंट, आपको श्योर इवेंट निश्चित घटना। फिर हम लोग आपको बनाते थे सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। तो एक आपको यहाँ भी एक एलिमेंट्स लेकर बना, एक आपको यहाँ एलिमेंट्स नहीं, यहाँ बोलेंगे प्रोबेबिलिटी में एलिमेंट्स के जगह पर बोलेंगे आपका सैंपल पॉइंट्स, एक सैंपल पॉइंट्स लेकर बनाइए इवेंट। और इवेंट ही क्या है, आपका सबसेट है। तो मिडिल ब्रैकेट इसका एक आपका सैंपल पॉइंट्स लेकर बनाए।
ये आपका इवेंट्स है, किसका, एस का है। फिर इवेंट आपको बी आपका, ये आपको 20 सैंपल पॉइंट्स लेकर आपको बनाइए इवेंट, यह भी आपका इवेंट्स हुआ, ये भी आपका इवेंट्स हुआ। सेट में इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट, मतलब एकल समूच, लेकिन प्रोबेबिलिटी में इसको बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट या एलिमेंट्री इवेंट या आपका सिंपल इवेंट, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे या सिंपल इवेंट बोलेंगे। एलिमेंट्री इवेंट हिंदी इसका सरल घटना, साधारण घटना लिखिए। कहने का मतलब है जो आपका जो सिंगलटन सेट होगा, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी में क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी में आपका एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट। कितना हो गया इवेंट्स, 1 2 3 4 5, आपको 1 2 3 4 5। अब आपको मिक्स्ड इवेंट्स, मिश्र घटनाएं, इसमें आपका यहाँ बोलेंगे, अब लिख रहे हैं आपका मिश्र इवेंट, आपको क्या हो जाएगा, जो हम सेट में बोलते थे पेयर सेट, वही यहाँ होगा मिश्र, आपको मिक्स्ड इवेंट, मतलब दो एलिमेंट्स, दो सैंपल पॉइंट्स लेकर इवेंट बनाइए। इसी का ए बी, बी सी एंड ए सी, ये हो गया मिक्स्ड इवेंट्स, ये हो गया एलिमेंट्री इवेंट्स, ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट, ये हो गया श्योर इवेंट। 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से आपको देयर आर 8 इवेंट्स ऑफ द गिवन सैंपल स्पेस, मतलब दिया हुआ सैंपल स्पेस का 8 इवेंट्स बनेगा। मोबाइल लेके सेट करके रखो, हम लॉक लगैले टाइम पे लेके गेल की हो लेता दो रुपये लगे, मोबाइल वाला लॉक लगैले हलो ना, लॉकवा खोलते समय लाठी लगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन हो गया। अच्छा समझा। अब देखिए, अब आपको डिफिनेशन दे रहे हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, प्रायिकता का आपको NE by NS is called the probability. NE by NS is called the probability. प्रोबेबिलिटी का नोटेशन इवेंट्स के आधार पर होता है। यहाँ इवेंट का नोटेशन आपका डिनोट किया ई से, तो आपका इसका नोटेशन हो जाएगा P = NE by NS। मतलब ये आपको NE by NS है, तो ये आपको इसका नोटेशन करे लिखेंगे, कैसे नोटेट करेंगे, डिनोट करेंगे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E। ये क्या हो गया, नंबर ऑफ E बाई नंबर ऑफ S, मतलब आपका द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ द इवेंट बाय द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ द गिवन इवेंट E। मतलब आपका इस तरह से बोलेंगे कि यदि या लेट E इज द इवेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, यदि E आपका S का यदि E आपका S का घटना है, तब नंबर ऑफ E बाई नंबर ऑफ S को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। नंबर ऑफ E का मतलब हो गया आपका E सही आपका इवेंट्स में सैंपल पॉइंट्स की संख्या, S का नंबर ऑफ S का मतलब हुआ आपको S प्रतिदर समष्टि के कुल सैंपल पॉइंट्स का संख्या। यदि हम लिख देते हैं
नंबर ऑफ बी या नंबर ऑफ ए बाई नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस, तब इसको हम नोटेट करेंगे। यहाँ इवेंट क्या है, ए इसे नोटेट किया गया है, डिनोट किया गया है, तब इसको आपको इस प्रोबेबिलिटी को नोटेट करेंगे, डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टू प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1, या लिख सकते हैं आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश के जगह पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिखें या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1। अब इसको समझें कि यदि आपको आपको कहेगा टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑड नंबर इफ थ्रो ए डाई एट वंस टाइम, मतलब यदि एक डाई को आपको एक बार फेंका जाता है, आपको एक डाई को, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, तो ऑड नंबर विषम संख्या आने का प्रायिकता क्या होगा। तब आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पासा बोले डाई बोले तो डाई का आपको सैंपल स्पेस बनाइए। सैंपल स्पेस कैसे बनता है, जितना आउटकम्स होगा, जितना आपका उसका पॉसिबल रिजल्ट होगा, उसके द्वारा बना हुआ सेट, जो सेट बनता है उसको हम लोग यहाँ आपको सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो डाई को यदि आप थ्रो करते हैं तो क्या आउटकम आ सकता है, 1 2 3 4, पासा हुआ 4 5 6, तो नंबर ऑफ एस क्या हो गया, नंबर ऑफ एस आपका कितना एलिमेंट्स आपका सैंपल पॉइंट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6 होगी। आपको क्या इवेंट्स निकालना है, किसका निकालना है कि आपको फाइंड द आपका ऑड नंबर ऑफ द, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑड नंबर, विषम संख्या आने का प्रायिकता निकालें। तो क्या बोले हैं, इवेंट क्या है आपका, इवेंट क्या है, सबसेट है, तो सबसेट बनता है एस जो बनाए इसी के आपका सैंपल पॉइंट से। अब इसमें आपको ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 ऑड नंबर है, तो नंबर ऑफ ई हो गया आपका 1 2 3 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस आपका 3/6 आपको हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ई इक्वल टू 1/2। अब आपको ये आपका ऑड नंबर आने का, आपको ऑड नंबर आने का इवेंट्स हो गया, ऑड नंबर का इवेंट्स हो गया। डाई पर ऑड नंबर आने का इवेंट्स ये होगी, और डाई पर ऑड नंबर नहीं आने के इवेंट्स को इस प्रकार से नोटेट करेंगे, ई पर ऊपर आपको लाइन खींचेंगे या डैश देंगे, जो सेट में आप लोग पढ़ेंगे या कम्प्लीमेंट्री सेट पूरक समूह। अब देखिए ई डाई आपको ई डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे, या नॉट ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, एस माइनस ई, मतलब आपको नॉट ई में आपको कैसा सैंपल पॉइंट्स रहेगा, ऐसा सैंपल पॉइंट्स जो आपको ई में नहीं है, तो एस में आपको क्या 1 2 3 4 5 6, इसमें से आप हटा दीजिए, आपको ई में क्या है, कैपिटल ई आपका इस इवेंट्स में क्या है 1 3 5, तो नॉट ई या ई डैश क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन है, मतलब एस से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ई को, मतलब एस से हटाना है किसका एलिमेंट्स, ई का एलिमेंट्स, एस से हटाइए ई का एलिमेंट्स 1 3 5, एस से हटा देंगे तब एस में क्या बचेगा 1 3 5 हटा देंगे तो इसमें बचा 2 4 6, यही हो गया ई डैश का आपका इवेंट हो गया। नंबर ऑफ आपका
ई डैश या नंबर ऑफ नॉटी इक्वल टू नंबर ऑफ ई डैश या नंबर ऑफ, ऐसे लिखे नंबर ऑफ ई डैश, ऐसे लिख सकते नंबर ऑफ ई डैश या नॉटी इक्वल टू आपका 1 2 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ई डैश इक्वल टू 3। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉट ई बाई नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ नॉट ई आपका 3, नंबर ऑफ एस आपका 6, 1/2। अब लेफ्ट साइड में क्या है, तो लेफ्ट साइड तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश या नॉट ए का वैल्यू हाफ इक्वल टू 1। इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए लिखे या आपका ए डैश 1 या लिखें इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1। हाँ अभी आपको प्रूफ किए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1, इसलिए से फार्मूला बना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपको है ये सब आपका फाइनल एग्जामिनेशन 12 के फाइनल एग्जामिनेशन में आपको देता है। अब आप लोग ऑड इन फेवर एंड ऑड इन अगेंस्ट, ऑड इन फेवर ऑड इन फेवर मतलब अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात, ऑड इन फेवर। सिंपली डिफिनेशन देते हैं मैथमेटिकल, आपका मैथ में आसानी से यूज होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज called the odd in favor, odd in favor मतलब P बटा P नॉट ई को ही अनुकूल संयोगानुपात कहते हैं। P बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को ही अनुकूल संयोगानुपात आपको कहेगा यदि डाई पर एक डाई को फेंकते हैं तो आपको प्राइम एक डाई को फेंका जाता है तो इवेन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्या आने का सम अभाज्य संख्या आने का ऑड इन फेवर फाइंड करें। मतलब आपको अनुकूल संयोगानुपात वो आपको निकालें किसका, जब डाई को फेंकने पर या डाई पर प्राइम नंबर, प्राइम नहीं आपको वो बोल रहे हैं डाई पर इवेन प्राइम नंबर, डाई पर इवेन प्राइम नंबर आने का ऑड इन फेवर अनुकूल संयोगानुपात फाइंड करें। तो क्या करेंगे देखिए, आपको डाई पर आपका डाई का पॉसिबल आउटकम्स जो होता है, आपका पॉसिबल आउटकम्स बोलिए या आपका पॉसिबल संभव रिजल्ट के द्वारा बनाइए सेट, इसी को बोला जाता है आपका सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एस हो गया 6। अब बोले किसका हमें ऑड इन फेवर निकालना है,
हमें ऑड इन फेवर इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर मात्र एक ही डिजिट होता है 2। सम आपका अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या इवन प्राइम नंबर, 10 again number of e equal to 1, probability of e, number of e by number of s, 1/6, 1/6 ये हो गया। उसके बाद आपको थोड़ा एक्सपेंड करके ही बतलाते हैं। फिर आपका ये निकालना है, तो आपको ई डैश, मतलब ई डैश का मतलब हुआ इवन प्राइम नंबर। आपको इसमें आपको इवन प्राइम नंबर को छोड़कर जितना सैंपल पॉइंट्स बना उसके द्वारा जो आपका सेट बनाते हैं या इवेंट्स बनाते हैं 1 3 5 1 3 4 5, आपको 1 3 4 5, एक आपका 6। एक मतलब इवन प्राइम नंबर को छोड़कर इसमें क्या बचा, इसमें बचा 1 3 4 5 6। इसके द्वारा वो 2 को छोड़कर आपको जितना इसका सैंपल पॉइंट्स बचा उसके द्वारा जो सेट बनाए, ये आपको क्या हुआ, इस सेट बोलिए या इवेंट, यहाँ इवेंट बोलेंगे। इस इवेंट का नोटेशन क्या दिए आपको, नॉटी। अब नंबर ऑफ नॉटी, थोड़ा आपको फार्मूला जो बतलाया इसके द्वारा भी हम बना सकते हैं, समझे ना, लेकिन उसको हम छोड़कर एक्सपेंड ज़्यादा कर रहे हैं 6, ज़्यादा क्लियर हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉटी इक्वल टू नंबर ऑफ नॉटी बाय नंबर ऑफ हेयर्स। आपको नंबर ऑफ नॉटी आपका 6, आपको नंबर ऑफ नॉटी 6 लिखे हैं बुआ, 5 न होगा ना, 1 2 3 4 5, नॉटी 5 हो गया, नंबर ऑफ हेयर्स 6 हो गया। अब ऑड इन फेवर निकालना है, मतलब इवन प्राइम नंबर प्राप्त होने का अनुकूल संयोगानुपात। तो अनुकूल संयोगानुपात का जो फॉर्मूला लिखे हैं वह लिखिए, ऑड इन फेवर अनुकूल संयोगानुपात, अनुकूल संयोगानुपात का फॉर्मूला लिखिए, P बाई नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट। P का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट का वैल्यू 5/6, 1/6 इंटू 6/5, ये हो गया 1/5। इसका नेम क्या है, ऑड इन फेवर। इसको रेशियो में रूप में आंसर लिखा जाता है 1:5। ये आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये आपको रेशियो के रूप में आप